सन्य वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं साधा मूर्ति देवियों, भगवान शंकराचार्य की लघु कथा प्रश्न उत्तरी एक पुस्तक है। उसमें एक श्लोक आया है, संसार में अनेकों प्रकार के बंधन हैं, लेकिन मनुष्य के जो एक बंधन है उसके अंदर बहुत प्रबल है। व्यक्ति वह बंधन का अपना जीवन बिता देता है, काट नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, छुड़ा नहीं सकता। भगवान शंकराचार्य का श्लोक है, बद्धो हि कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्ति विषया विरक्ति को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहा तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, बंधन में कौन बंधन में बंधे हुए, बद्धो ही कोयो, कौन बंधन में बंधे हुए, कौन सा बंधन है। तो आगे कहते विषया अनुरागी, विषय रूपी बंधन में हर प्राणी, हर मनुष्य बंधे हुए। यह विषय क्या चीज है? हर मनुष्य के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां से मनुष्य कर्म करते हैं, कर्म इंद्रियां से मनुष्य विषय की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियां जो मनुष्य के व्यक्ति के पास में है, ज्ञान इंद्रियां विषय के प्रबल रूप में जाते हैं और उसमें बंध जाते हैं। आंख रूप के विषय में जाकर के बंध जाते हैं, नाक गंध के विषय में जाकर बंध जाते हैं, कान शब्द के विषय में जाकर बंध जाते हैं, जी रस के विषय में जाकर के बंध जाते हैं, स्पर्श के विषय में जाकर बंध जाते हैं। सज्जनों, मनुष्य यही विषय को समझ नहीं पाते हैं और सजगता पूर्व अपने सोच नहीं सकते हैं, विचार नहीं सकते हैं, इसलिए उसी में उलझ करके सारी जिंदगी अपना बिता देते हैं, चले जाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं कर पाते हैं, लास्ट में पश्चाताप करते हैं। विषय में दुख है। भगवान शंकराचार्य जी कहते, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। यह जीवन जो है बहुत ढेर सारे विषय में प्रबल है। पुत्र के मोह, धन संपत्ति के मोह, परिवार के मोह, यह सब विषय है। आंख से जितना चीज हम देख पाते हैं सब विषय है और उसमें हम लोग उलझ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और दुख पाते हैं। विमुक्ति, मुक्ति चाहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आगे, कावा विमुक्ति विषया विरक्ति। जब हम मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो विषय से परे हो जाना चाहिए। देखने, सुनने, भोगने, खाने पीने, जितना भी विषय है, हमारे अंदर कोई चीज का लालसा नहीं होना चाहिए, चाह नहीं होना चाहिए।
सदगुरु कबीर के भाषा में कहे, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही आदमी शहंशाह होते हैं, वही आदमी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, वही आदमी सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंदर चाह नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। लेकिन हम लोग को तो सब चीज चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, तो चाह जिनके अंदर नहीं है उसकी चिंता मिट गई। बिल्कुल कोई चीज का चाह ना होना चाहिए। वही आदमी सुख को प्राप्त, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। चाह ही आदमी को उलझाते हैं, नचाते हैं। चाह पूरा नहीं होने के कारण आदमी पीड़ित होते हैं, दुखी रहते हैं। सजनों, चाह ही ऐसा है मनुष्य के अंदर जो कि मनुष्य के नचाते रहते हैं। इसलिए हम लोग घर में रहे, परिवार में रहे, समाज के अंदर रहे तो बिल्कुल अनासक्त भाव से काम करें। जहां भी रहे तो अनासक्त भाव से रहे। अनासक्त में सुख है, शांति है। और आगे क्या कहते हैं, को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहा। जिस देह पर हम लोग अभिमान करते हैं, जिस देह पर हम लोग इतराते हैं, जिस देह पर हम लोग फूलते हैं, माथते हैं। श्लोककार ने बताते हैं यह नरक की खान है, नरक है। आंख गंदगी के घर है, कान गंदगी के घर है, मुंह गंदगी के घर है, नाक गंदगी के घर है। यह शरीर के अंदर चाम निकाल दिया जाएगा तो अंदर गंदगी। इस पर हम लोग इतना इतराते हैं, फूलते हैं, मापते हैं, रूप पर, रंग पर, विद्या पर। कितना बहुत कम है। बुढ़ापा हो जाने के बाद जो रूप आज है यही रूप बुढ़ापा हो जाने पर नहीं, चाम लड़क जाए, कमर झुक जाए। इसलिए हम लोग को इतराना नहीं चाहिए, अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, एकदम विनम्र भाव में रहना चाहिए, अनासक्त भाव में रहना चाहिए। आगे तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम की मस्ती। जिसके ऊपर, जिसके मन में तृष्णा नहीं है, आशा नहीं है, वासना नहीं है, उसके जीवन स्वर्ग के समान हो जाते हैं। स्वर्ग कहीं खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अनासक्त। सदगुरु कबीर अभिलाष देव जी कहते हैं, प्रेम में स्वर्ग अनासक्त मोक्ष है। मोक्ष गति वही प्राप्त कर सकते हैं जो व्यक्ति के अंदर में ना चाह है, वासना है, लालसा है, कुछ भी ना हो, वह व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त कर जीते जी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीते जो न तरे मुए का तरी हो। जीते जी जो नहीं तर सका, जीते जी जो आशा वासना तृष्णा को नहीं छोड़ सका, लोभ मोह को नहीं छोड़ सका, तो वो मरने के बाद क्या करेगा? वो मरने के बाद क्या स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है? मरने के बाद कहीं स्वर्ग नहीं आकाश लोक में कि वहां जाकर के बैठ जाएंगे, हमको मिल जाएगा। स्वर्ग इसी जीवन में है, वर्तमान प्रत्यक्ष में जो हम लोग कर रहे हैं। किसी को देखते हैं तो बहुत शांति विनम्र भाव से रहते हैं, बहुत अनासक्त भाव से रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि फला आदमी बहुत अच्छा से रहते हैं, बहुत विनम्र है, उसके अंदर कोई चाहना नहीं है, लालसा नहीं है।
लेकिन वैसा जीवन हम लोग नहीं बना पाते, कहते हैं, कहने सुनने। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम की मस्ती, जीवन ही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपके अंदर अगर तृष्णा ना हो, चाहना ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, दोष ना हो, बिल्कुल निर्दोष बन करके जीवन जिए हैं लोग, तो हमारे जीवन स्वर्ग हो के समान हो जाएगा। स्वर्ग कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी के एक श्लोक पर कुछ कहने का प्रयास आप लोग को बीच किए कि बंधो ही को विषयानुरागी काबा विमुक्ति विषया विरक्ति को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहा तृष्णा क्षय स्वर्ग पदम की मस्ती। बोले सद्गुरुदेव की जय।